हम आपको यह बताएंगे कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी की छाया से बाहर निकल पाएंगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यानी अपनी बहन के साथ एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें वो ये पूछ रहे हैं कि क्या वायनाड के लोगों के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे भी अच्छी सांसद साबित होंगी। पहले आप वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो का विश्लेषण करेंगे। What is this face you're making? I'll miss Wayanad. That's the face I'm making. Who would I choose as MP of Wayanad other than me? It would be my sister. And not because I like her and because I'm very fond of her and I love her very much, but because she'll actually do a good job. She's got many qualities. She goes into a lot of detail, and she's my sister. So That's the best. that's a good quality too. No, I'm joking. I think what I've understood from you is that you really love the people of Wayanad, and I hope to be able, and they love you, and I hope to be able to continue that bond that they have. Yeah. If she likes you, then she will do whatever beyond anything that you can ever imagine. She's also going to like Wayanad a lot. You see, a huge part of being a good MP is, do you like the people you're working for, the place where you're working? So she's going to like it. Do you think she'd be a better MP than you for Wayanad? That's a tough question. I don't think so. प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पिता राजीव गांधी के लिए प्रचार किया, अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार किया, अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार किया। उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए भी कई चुनावों में जगह जगह जाकर प्रचार किया, क्योंकि वो स्टार प्रचारक रही हैं। लेकिन अब वो अपने लिए पहली बार प्रचार कर रही हैं और अब देश पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा की अपनी खुद की छाप वाली राजनीति को देखने के लिए बरकरार है। पुरानी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये 2014 की 2005 की तस्वीरें हैं। देखिए पुरानी तस्वीरें, जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मां सोनिया गांधी के साथ नजर आ रही हैं। तो तब से प्रियंका गांधी वाड्रा कभी अपनी मां के लिए, कभी अपने भाई के लिए, कभी अपनी पार्टी के लिए लगातार चुनाव प्रचार करती रही। लेकिन अब उनका जो नया वीडियो आप देखेंगे, इसमें दोनों भाई बहन शायद एक बस में हैं। ये वायनाड में ही शूट किया गया है ये वीडियो, जहां बस में दोनों बैठे हैं और राहुल गांधी बता रहे हैं लोगों को कि कैसे उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड के लिए सबसे सही प्रतिनिधि साबित हो सकती हैं। और राहुल गांधी जब इस सीट को छोड़ रहे हैं तो उनके मन में उनकी बहन के अलावा और कोई नाम है ही नहीं। तो ये वीडियो उन्होंने बनाया है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब एक सवाल यहां यह है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी की छाया से कभी बाहर निकल पाएंगी। हर जगह अगर आप देखें हाल ही में, तो प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के साथ ही नजर आती हैं, राहुल गांधी के साथ, और उनकी राजनीतिक छाया में ही वो नजर आती हैं। जाहिर है इसमें अभी तक कोई गलत बात भी नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसलिए उनकी लीडरशिप को स्वीकार करना सभी के लिए लाजमी है, चाहे वो गांधी परिवार के लोग हों या गांधी परिवार से बाहर के लोग हों। लेकिन हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा की एक पहचान ऐसी बन गई कि वो राहुल गांधी की एक प्रॉक्सी बन गई है। राहुल गांधी अगर कहीं नहीं जाएंगे तो प्रियंका गांधी चली जाएंगी, या फिर राहुल गांधी अगर किसी सीट को खाली करेंगे तो उनकी जगह फिर प्रियंका गांधी वाड्रा उस सीट से चुनाव लड़ लेंगी। और वो लगातार अपने भाई राहुल गांधी की राजनीतिक छाया में ही नजर आती है। वो पहली बार उस वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं, जहां से उनके भाई राहुल गांधी 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और वायनाड में भी प्रियंका की छवि ऐसी है कि वो राहुल गांधी की तरफ से उपचुनाव लड़ने के लिए अपॉइंट की गई हैं, और ये उनके चुनाव जीतने के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहां प्रियंका गांधी वाड्रा को यह जरूर देखना होगा कि कहीं भारत की राजनीति में उनकी पहचान सिर्फ राहुल गांधी की बहन बनकर ना रह जाए। उन्हें गांधी परिवार की छाया से बाहर निकलना होगा। उन्हें राहुल गांधी की बहन की जो छवि है, उस छवि को तोड़कर
बाहर निकलना होगा और अब देश के लोगों को यह बताना होगा कि उनकी अपनी भी एक स्वतंत्र छवि है, वो अपने आप में भी एक स्वतंत्र नेता हैं जिसकी एक अलग शैली है राजनीति करने की, एक विचारधारा है, काम करने का एक तरीका है। प्रियंका गांधी वाड्रा 52 वर्ष की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं, जबकि उनके परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला लोकसभा का चुनाव 62 वर्ष की उम्र में लड़ा था। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने 49 वर्ष की उम्र में यह चुनाव लड़ा था। उनके पिता राजीव गांधी ने 36 वर्ष की उम्र में, उनकी मां सोनिया गांधी ने भी 52 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा और उनके भाई राहुल गांधी ने 33 वर्ष की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ा था। तो ये गांधी परिवार आपके सामने है। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं और यह सीट वर्ष 2009 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी और शुरुआत से ही यह सीट कांग्रेस पार्टी के पास रही है, यानी कांग्रेस के लिए बहुत ही सुरक्षित सीट है। वर्ष 2009 और 2014 में कांग्रेस के दिवंगत नेता M.I. शानवास इस सीट से सांसद थे और 2019 और 24 में राहुल गांधी इस सीट से चुनाव जीते थे। 2019 में राहुल गांधी को वायनाड में 64% वोट मिले थे और उनकी जीत का अंतर 4,32,000 वोटों का था, जबकि इस बार यानी 2024 में राहुल गांधी को 59.7% वोट मिले हैं, यानी पिछली बार से इस बार कम हो गए उनके वोट और उनकी जीत का अंतर भी कम हो गया। जीत का अंतर इस बार है 3,64,000 वोट। हालांकि दोनों अंतर ही अच्छे माने जाएंगे और इससे आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए इससे सुरक्षित सीट शायद कोई और पूरे देश में हो नहीं सकती थी। लेकिन अब सवाल यहां यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब चुनाव लड़ेंगी इस बार और अगर वो जीतती हैं तो उनका मार्जिन कितना होगा, उन्हें कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे। राहुल गांधी से ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत कर आएंगी, राहुल गांधी से कम मार्जिन से सीट ये जीत कर आएंगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इसके अलावा वायनाड एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां हिंदू और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर है। वायनाड में 45% हिंदू हैं, 41.3% मुसलमान हैं और 13.7% ईसाई हैं और इसीलिए यह सीट प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए बहुत ही सुरक्षित सीट है, क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो इस तरह का है। अब आप देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पास कुल कितनी संपत्ति है और इस समय उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले लंबित हैं, क्योंकि उनका ये जो एफिडेविट है ये बड़ी चर्चा में आ गया है। चुनाव लड़ने से पहले हर नेता को अपना एक एफिडेविट चुनाव आयोग में दाखिल करना होता है और उस एफिडेविट में सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके ऊपर कितने केस चल रहे हैं और बाकी की भी जो डिटेल्स हैं आपके बारे में वो सब बतानी होती है। और जब से प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह एफिडेविट दाखिल किया है पूरे देश में इसी की चर्चा हो रही है और इस एफिडेविट के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा के पास कुल 12 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिनमें 2 करोड़ 24 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स हैं। उनके बैंक खातों में 3,60,000 रुपए जमा है और 52,000 रुपए उनके पास कैश है। 1 करोड़ 15 लाख रुपए की कीमत का 4 किलो 400 ग्राम सोना है और 29 लाख रुपए की चांदी उनके पास है। 8 लाख रुपए की एक कार है उनके पास जो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने उन्हें गिफ्ट की थी और वर्ष 2023 और 24 में उनकी सालाना आय 46,39,000 रुपए थी, जबकि भारत में अभी एक व्यक्ति की सालाना आय सिर्फ 1,84,000 रुपए है। इसी एफिडेविट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी बताया है कि उनके खिलाफ 2 FIR लंबित हैं और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल मिलाकर 66 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इस एफिडेविट के बाद बहुत सारे लोग प्रियंका गांधी वाड्रा को करोड़पति कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी परिवार से होने के बावजूद प्रियंका गांधी वाड्रा के पास लोकसभा के बाकी सांसदों के मुकाबले बहुत कम संपत्ति है। बीजेपी के 240 में से 227, कांग्रेस के 98 में से 92, डीएमके के 22 में से 21, समाजवादी पार्टी के 37 में से 34, आम आदमी पार्टी के 3 में से 3, जेडीयू के 12 में से 12, टीडीपी के भी 16 में से 16 लोकसभा के सांसद करोड़पति हैं। इसके अलावा लोकसभा में 75 सांसद तो ऐसे हैं जिनके पास 20 से 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिनमें 28 सांसद बीजेपी के हैं, 17 कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के और टीएमसी के 4 सांसद हैं। इसके अलावा
41 सांसद ऐसे हैं जिनके पास 50 से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है और इनमें 19 बीजेपी के हैं, 9 कांग्रेस के और 7 डीएमके के हैं। इन तमाम सांसदों के मुकाबले प्रियंका गांधी वाड्रा की संपत्ति बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन यहां एक तथ्य यह भी है कि उनकी एक साल की आय आम आदमी की 25 वर्षों की सालाना आय के बराबर है। लेकिन वो आम व्यक्ति इस देश की आम नागरिक नहीं है, वो आम आदमी नहीं है, इसलिए ये तुलना उनके साथ थोड़ी गलत होगी।